अगर आप इसे देख रहे हैं तो आप शायद भारत में साल के उस समय को याद कर रहे हैं। जून या जुलाई, बारिश का मौसम शुरू होता है और अचानक ऑफिस में हर कोई एचआर के पीछे एक विशेष दस्तावेज के लिए दौड़ रहा है, कर दाखिल करने का पवित्र ग्रैल, फॉर्म 16। यह सरल था, है ना? आप फॉर्म लेते हैं, उसे अपलोड करते हैं, फाइल करते हैं और इसे भूल जाते हैं। लेकिन अब आप दुबई, लंदन, सिंगापुर या बी एरिया में हैं। आपने वहां एक जीवन बनाया है, आपने वहां संपत्ति बनाई है, लेकिन आपके पास अभी भी जड़ें और संपत्तियां भारत में हैं। और यहां वह समस्या है जो मैं हर दिन ईपी के कैपिटल में देखता हूं। मैं युवा पेशेवरों और अनुभवी निवेशकों से मिलता हूं जो करोड़ों डॉलर के पोर्टफोलियो का प्रबंधन कर रहे हैं। फिर भी जब उनकी भारतीय करों की बात आती है तो वे या तो घबराए हुए होते हैं क्योंकि उनके पास फॉर्म 16 नहीं होता, या इससे भी बुरा, वे इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। आज हम आपके लिए ग्लोबल इंडियन भारतीय कर सीजन को डिकोड कर रहे हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फॉर्म 16 की तलाश करना गलत कदम क्यों है, 3 महंगी गलतियां जो आप अभी कर रहे हैं और उन्हें कैसे ठीक करें इससे पहले कि कर विभाग आपको नोटिस भेजे। मैं कुणाल हूं ईपी के कैपिटल से, जहां हम पीढ़ियों के लिए धन बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बोनस के रूप में मैंने उच्च नेटवर्थ एनआरआई के लिए 7 महंगे करजाल, बचाव और अनुपालन पर एक रणनीतिक रिपोर्ट पर एक विस्तृत गाइड बनाई है। आप इसे विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले चलिए स्थिति स्पष्ट करते हैं। क्या आपको एक एनआरआई के रूप में फॉर्म 16 की आवश्यकता है? संक्षिप्त उत्तर है शायद नहीं। फॉर्म 16 एक वेतन प्रमाण पत्र है। जब तक आप भारत में किसी पेरोल पर नहीं हैं, शायद आप एक समुद्री यात्री हैं या किसी विशेष नियुक्ति पर हैं, आपको एक नहीं मिलेगा। और यहीं से भ्रम शुरू होता है। मेरे पास ग्राहक कॉल करते हैं और पूछते हैं, कुणाल, मेरे बैंक ने कर काटा, मेरा फॉर्म 16 कहाँ है? यहां वह बदलाव है जो आपको करना है। फॉर्म 16 की तलाश करना बंद करें। फॉर्म 16 और एआईएस नामक किसी चीज की तलाश करना शुरू करें। यदि आपके पास एनआरओ जमा है, यदि आपके पास भारत में आपको किराया देने वाले किराएदार हैं, या यदि आपने कोई संपत्ति बेची है, तो आपको फॉर्म 16 मिलेगा, न कि 16। यह आपके द्वारा कटे गए कर का प्रमाण है। लेकिन असली खेल बदलने वाला क्या है? यह है एआईएस वार्षिक सूचना विवरण। एआईएस को सरकार की आपकी रिपोर्ट कार्ड के रूप में सोचें। यह सब कुछ जानता है। यह उस लाभांश के बारे में जानता है जो आप रिलायंस से भूल गए थे। यह पिछले मार्च में किए गए उच्च मूल्य वाले म्यूचुअल फंड लेन देन के बारे में जानता है। यह यहाँ तक कि विदेशी मुद्रा रेमिटेंस के बारे में भी जानता है, यदि आपने भारत से पैसा भेजा है। आप अपने सीए से बात करने से पहले पोर्टल में लॉग इन करें और अपना एआईएस डाउनलोड करें। यदि वहां का डेटा आपके द्वारा फाइल की गई जानकारी से मेल नहीं खाता है, तो आपको एक नोटिस मिलेगा। यह स्वचालित है। अब इसे कोई मानव नहीं देखता, यह एक एल्गोरिदम है। तो नियम नंबर 1, एआईएस आपका नया फॉर्म 16 है। अब चलिए धन के बारे में बात करते हैं। ईपी के कैपिटल में हम उन ग्राहकों को सलाह देते हैं जिनके पास $1 मिलियन से अधिक तरल नकद है। उस स्तर पर एक छोटी कर गलती सिर्फ एक जुर्माना नहीं है, यह धन का रिसाव है। यहाँ 3 सबसे बड़े जाल हैं। गलती संख्या 1, मैं वहां नहीं रहता, भ्रांति। आप मानते हैं कि क्योंकि आप लंदन में रहते हैं, आप एक गैर निवासी हैं। लेकिन क्या आप हैं? क्या आपने इस वर्ष भारत का दौरा किया? यदि आप 120 दिनों से अधिक समय तक रहे और आपका भारत में आय 15 लाख से अधिक है, तो आपको उस वर्ष निवासी के रूप में माना जा सकता है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यदि आप एक निवासी हैं, तो आपकी वैश्विक आय, लंदन में आपकी सैलरी, अमेरिका में आपके शेयर सिद्धांत रूप में भारत में कर योग्य हो सकती है। हम यह देखते हैं कि युवा पेशेवर जो कुछ महीनों के लिए दूर से काम करने के लिए भारत लौटते हैं, उनके साथ ऐसा होता है।
अपने दिन की गणना के साथ बहुत बहुत सावधान रहें। गलती संख्या 2, एनआरई और एनआरओ को मिलाना। हम सभी जानते हैं कि एनआरई ब्याज कर मुक्त है, लेकिन एनआरओ ब्याज ऐसा नहीं है। कई निवेशक आलसी हो जाते हैं। वे लाभांश या किराए की आय को एक बचत खाते में छोड़ देते हैं जो सही तरीके से निर्दिष्ट नहीं है। यदि आप अपने एनआरओ खाते पर अतिरिक्त टीडीएस रिफंड का दावा करने के लिए अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो आप वास्तव में सरकार को पैसे दान कर रहे हैं। $1 मिलियन के पोर्टफोलियो के लिए वह छोटी लीकेज एक दशक में हजारों डॉलर में बदल सकती है। गलती नंबर 3, पूंजीगत लाभ को गलत तरीके से संभालना। यदि आप भारत में एक संपत्ति बेचते हैं और आप एनआरआई हैं, तो खरीदार पूरी बिक्री मूल्य पर 20% से 30% का टीडीएस काटता है, केवल लाभ पर नहीं। इसे समझने दें। आप एक फ्लैट 5 करोड़ में बेचते हैं, 1 करोड़ तुरंत करों में बंद हो जाता है। ज्यादातर लोग इसे बस स्वीकार कर लेते हैं। स्मार्ट निवेशक वे बिक्री से पहले निम्न कटौती प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं, या वे अपना आईटीआर बहुत सावधानी से दाखिल करते हैं ताकि उस रिफंड को वापस प्राप्त कर सकें। अगर आप दाखिल नहीं करते हैं, तो वह पैसा चला जाता है। मैं युवा पेशेवरों से एक पल बात करना चाहता हूं। शायद आप विदेश में तकनीक, वित्त या चिकित्सा के क्षेत्र में हैं। आप अच्छी कमाई कर रहे हैं और आप भारत में निवेश करना चाहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि विकास की कहानी यहां है। आपके लिए सबसे बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट मुझे रिवर्स ट्रांसफर, रिपैट्रिएशन लगता है। आप पैसा लाते हैं, आप मुनाफा कमाते हैं, लेकिन क्या आप इसे बाहर निकाल सकते हैं? आपका आईटीआर उस दरवाजे को खोलने की कुंजी है। जब आप अपने फंड को अमेरिका या यूरोप वापस ले जाना चाहते हैं, तो बैंक फॉर्म 15 सीए और सीबी मांगेगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट केवल तभी उन पर हस्ताक्षर करेगा जब आपकी कर फाइलिंग बेदाग हो। अपने आईटीआर को कर दायित्व के रूप में नहीं, बल्कि अपने पुनः प्रवासन टिकट के रूप में सोचें। आईटीआर फाइल करने का एक साफ इतिहास, यहाँ तक कि जब आपको कोई कर नहीं देना हो, आपके भविष्य की संपत्ति के लिए सबसे अच्छा दस्तावेजीकरण है। तो आइए इसे सरल बनाते हैं। यहाँ इस वर्ष के लिए आपकी चीट शीट है। फॉर्म 16 भूल जाइए जब तक कि इस वित्तीय वर्ष में आपकी भारतीय सैलरी न हो। अपना एआईएस डाउनलोड करें। इसे अपने बैंक स्टेटमेंट के खिलाफ जांचें। अपने दिनों की जांच करें। क्या आप भारत में 120 दिनों से अधिक रहे? यदि हाँ, तो किसी प्रोफेशन से बात करें। आईटीआर 2 या आईटीआर 3 फाइल करें। अधिकांश एनआरआई सरल आईटीआर 1 का उपयोग नहीं कर सकते। यदि आपके पास पूंजीगत लाभ या विदेशी संपत्तियां हैं, तो आईटीआर 2 आपका न्यूनतम है। अपने नुकसान को समेटें। क्या आपको शेयर बाजार में नुकसान हुआ? इसे आगे बढ़ाने के लिए अपनी रिटर्न फाइल करें। आप इसे भविष्य के लाभों के खिलाफ 8 साल बाद तक सेट ऑफ कर सकते हैं। भारत में विदेश में रहते हुए कर दाखिल करना अधिक पैसे चुकाने के बारे में नहीं है। यह अनुपालन के बारे में है, जो आपको अपनी पूंजी को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आप जो संपत्ति पीढ़ियों के लिए बना रहे हैं, वह कागजी कार्रवाई की गलती के कारण फंसी न हो। सीमा पार निवेश और कराधान को नेविगेट करना जटिल है। यह केवल एक फॉर्म भरने के बारे में नहीं है, यह रणनीति के बारे में है। चाहे आपके पास अपने निवास स्थिति के बारे में प्रश्न हो या आप भारतीय बाजारों में प्रभावी ढंग से पूंजी लगाने की तलाश में हो, आपको एक ऐसे साथी की आवश्यकता है जो महासागर के दोनों किनारों को समझता हो। ईपीके कैपिटल में हम केवल आपके निवेश पर ध्यान नहीं देते, हम आपके पूरे वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान देते हैं। यदि आपके पास $1 मिलियन से अधिक का पोर्टफोलियो है और आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी संपत्ति विकास और सहज पुनर्प्राप्ति के लिए संरचित है, तो चलिए बातचीत करते हैं। मैंने नीचे विवरण में एक लिंक छोड़ा है, उस पर क्लिक करें, मेरी टीम के साथ एक डिस्कवरी कॉल बुक करें और चलिए सुनिश्चित करते हैं कि आपकी संपत्ति आपकी मेहनत के बराबर काम कर रही है। मैं कुणाल हूं। देखने के लिए धन्यवाद और आपकी विरासत बनाने के लिए।